जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं इनके एक्सपर्ट और जैसा कि आप सभी को मालूम है या पहले से हम बता भी दिए हैं कि जो नेटवर्क था वो फिर से गड़बड़ हो चुका है। ठीक है, जिसकी वजह से जो है आप लोग का लाइव क्लास नहीं हो पा रहा है। तो लाइव क्लास नहीं हो रहा है, लेकिन रिकॉर्डेड क्लास तो हम आपको दे ही सकते हैं। ठीक है, तो आज जो है आप लोग के लिए रिकॉर्डेड वीडियो है, लेकिन ये बहुत ही अलग टाइप का कॉन्सेप्ट आपका होने वाला है डिफरेंशिएशन का। आप किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सिर्फ 1 से 2 सेकंड में सॉल्व करेंगे, उसके लिए ये कॉन्सेप्ट आपको दिया जा रहा है। और आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न इससे पूछा जाता है, और यदि आपको कॉन्सेप्ट नहीं मालूम होगा तो सवाल आप बना लेंगे, लेकिन वक्त आपको ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, इसलिए यह कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत जरूरी है, आप सभी के लिए। तो इस वीडियो को सभी लोगों तक शेयर करने की जरूरत है आप सभी को। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन होगा, इधर देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ साथ यदि आप हमारे साथ पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से जाकर आप आसानी से जुड़ सकते हैं। बहुत ही मामूली सा रकम में आपको पूरा कोर्स अवेलेबल करा दिया जाएगा। आइए, जैसे सवाल आपका कुछ इस तरीके का होगा कि यदि आपको जो है लॉग वाला क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, गौर करेंगे, यदि आपका क्वेश्चन लॉग वाला है, लॉग वाला, ठीक है, लॉग वाला सवाल है, तो लॉग वाला में आज हम लोग 2 कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। ठीक है, लॉग वाले क्वेश्चन का आज 2 कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। कॉन्सेप्ट नंबर पहला क्या है कि यदि कोई फंक्शन लॉग में है, यदि कोई फंक्शन लॉग वाला है और उसके पूर्णांक में x के होल पावर में कोई कांस्टेंट आ जाए, जैसे 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, ठीक है, तो ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप सिर्फ 1 से 2 सेकंड में कैसे कर लेंगे। 1 से 2 सेकंड क्या, आप सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे और आंसर लिखेंगे। हमें नहीं लगता कि 1 से 2 सेकंड भी लगेगा। आप क्वेश्चन देखिएगा और तुरंत उसका आंसर टिक मारिएगा। ठीक है, हाँ, तो आज ये कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले हैं। तो आइए सबसे पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं, समझिएगा ठीक से कि सवाल आपका होगा कि y बराबर log x के पावर में, ठीक है, y बराबर log x के पावर में कोई कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, a भी हो सकता है, m भी हो सकता है, p भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट। ठीक है, तो यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन यानी इसका आंसर 1 सेकंड में कैसे लिखेंगे, आइए समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब भी ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपसे पूछ दे तो आपको क्या करना है कि इसके dy बटा dx का मान निकालने के लिए आपसे कहा जाएगा। हाँ, तो आपको करना यूं है कि ये जो कांस्टेंट आपको दिख रहा है, जो पावर में कांस्टेंट आपको दिखेगा, जो कांस्टेंट आपको पावर में दिखेगा उसको लिखना है ऊपर में, और जो आपको यहां बटा में x दिख रहा है, बटा में नहीं, आधार में, जो आधार में x दिख रहा है उसको बटा में लिखना है। कहने का मतलब है कि आपका जो पावर होगा उसको ऊपर में लिखना है, आधार वाला को बट्टा में लिखना है। पावर को ऊपर में लिखना है, आधार वाला को बट्टा में लिखना है, आपका जो है डिफरेंशिएशन आसानी से बन जाएगा। अब ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए। मान लीजिए कि सवाल आपका ऐसा है, लॉग x के पावर में है m, हाँ, log x के पावर में क्या है m, और इसका करना है आपको डिफरेंशिएशन। क्लियर है, log x के पावर m है और इसका करना है आपको डिफरेंशिएशन। कैसे करेंगे, तो डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको बता दिए हैं कि जो पावर में रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे, पावर वाला को ऊपर लिखेंगे, और जो आधार में रहेगा उसको बट्टा में लिखेंगे। यानी इसके dy बटा dx का मान हो जाएगा आपका m बटा में x के बराबर। कितना हो जाएगा बाबू, m बटा में x के बराबर। चलिए और सवाल देख लेते हैं। छोटा छोटा क्वेश्चन आपको यहां से पूछा जाएगा, आसानी से सवाल आपका बन जाएगा। देखिएगा, जैसे मान लीजिएगा सवाल कुछ ऐसा है आपका, y बराबर log x के पावर में 100, y बराबर log x के पावर में 100। अब आपसे कहा जाता है कि दिए गए फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें। तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको करना क्या है, अभी जस्ट आपको बताएं
जैसे dy बटा dx निकालना है तो dy बटा dx बराबर जो पावर में है उसको ऊपर में लिखेंगे, हाँ, और जो आपको आधार में दिख रहा है उसको बटा में लिखेंगे तो डिफरेंशिएशन बन जाएगा। यानी दिए गए फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 100 बटा में x। कितना हो जाएगा बाबू? 100 बटा में x। आशा करते हैं कि आपको यह कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। अब ये दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे, अभी ध्यान से देखिएगा, इसी का दूसरा कॉन्सेप्ट अभी सीखेंगे हम, वो भी आपका लॉग वाला ही है। देखिए लॉग वाला कॉन्सेप्ट दूसरा आपका क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि आपका y बराबर जो है लॉग, और यहां गौर कीजिएगा इसके कोणांक में जो है, इसके कोणांक में कांस्टेंट के साथ x आ जाए, जैसे मान लीजिए 100x आ जाए, या फिर y बराबर लॉग mx आ जाए, ठीक है, या फिर y बराबर लॉग 1000x आ जाए, या फिर y बराबर लॉग 105x आ जाए। यानी कहने का मतलब है कि आपका जो फंक्शन है y बराबर लॉग और उसके कोणांक में जो है कांस्टेंट के साथ x आ जाए, कोणांक में कांस्टेंट के साथ x आ जाए, कोणांक में कांस्टेंट के साथ x आ जाए, कोणांक में कांस्टेंट के साथ x आ जाए। तो ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको क्या करना है, ठीक है, ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप तुरंत कैसे कर लेंगे, 1 सेकंड में कैसे कर लेंगे, सेकंड भी नहीं लगेगा, देखते देखते ही आप सवाल का जवाब दे दीजिएगा आसानी से। अब समझिए कि इसके लिए क्या करना है आपको। जब भी ऐसा सवाल आ जाए, सवाल जब भी ऐसा आ जाए कि लॉग के साथ उसके कोणांक में जो है, लॉग के साथ उसके कोणांक में कोई कांस्टेंट आ जाए, लॉग के साथ उसके कोणांक में कोई कांस्टेंट आ जाए और आपको तब कहे कि उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो ऐसे सवाल का डिफरेंशिएशन हमेशा होगा 1/x के बराबर, चाहे कुछ भी रहेगा 1/x के बराबर, चाहे कुछ भी रहेगा 1/x के बराबर, ऐसे क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन होगा 1/x, 1/x, 1/x। कोणांक में क्या लिखल है आपको उससे कोई मतलब नहीं है, कोणांक में क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट के साथ x होना चाहिए, केवल कांस्टेंट के साथ x होना चाहिए, कांस्टेंट के साथ x होना चाहिए, कांस्टेंट के साथ x होना चाहिए। ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमेशा हमेशा 1/x के बराबर ही होगा, हमेशा 1/x के बराबर ही होगा। आशा करते हैं कि यह कॉन्सेप्ट भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आइए एक दो सवाल और कर लेते हैं। जैसे y बराबर मान लीजिए log 70x, अब इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए कहेगा 1/x, y बराबर log कुछ भी, आप कोई भी कांस्टेंट लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, 90x, डिफरेंशिएशन करेंगे 1/x के बराबर, ठीक है। आशा करते हैं कि कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस तरह के कॉन्सेप्ट में, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट आपका है आपके बोर्ड एग्जाम में इससे सवाल पूछे जाते हैं, और जब आप इस क्वेश्चन को बनाने पर लग जाइएगा तो हो सकता है कि ज्यादा टाइम आप ले लें, लेकिन ऐसे सवाल को बनाने के लिए आपको टाइम लेने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन देखकर ही सिर्फ उसका आंसर लिखने की जरूरत है। जैसे ही आप क्वेश्चन देखिएगा तुरंत इसका आंसर लिख दीजिएगा, सीधे देखते ही आंसर लिखिएगा, ठीक है। घबराना भी नहीं है, सवाल छोटा छोटा ही होगा लेकिन सवाल टेक्निकली सवाल होगा, ट्विस्ट वाला क्वेश्चन होगा, और हर ट्विस्ट वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप सिर्फ 1 से 2 सेकंड में कर सकते हैं यदि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव तरीके से बनाना सीख चुके हैं, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में क्या होता है कि आप जाते हैं यहां से सब्जेक्टिव तरीका पढ़ के जाते हैं आप, ठीक है, और वहां जाकर क्वेश्चन को सॉल्व करने लगते हैं सब्जेक्टिव तरीके से। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप 1 से 2 घंटा लगाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को तो 1.5 2 घंटा लग जाता है, हाँ। और उसके लिए जब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं तो समय नहीं बच पाता है आपके लिए, और आप जो है क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं। तो हमारा मानना यह है कि किसी भी स्टूडेंट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के कारण जो है उसका सब्जेक्टिव ना छूटे, या क्वेश्चन जो है छूट नहीं पाए, ठीक है। क्वेश्चन छूटने का सबसे बड़ा रीजन होता है कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सब्जेक्टिव तरीके से बनाना शुरू कर देते हैं, हाँ, और जिसके पीछे रीजन यही होता है कि आपका समय ज्यादा लग जाता है और आप बाकी क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट का वक्त लेंगे, यह हमारा प्रयास होगा, और यही प्रयास
के साथ जो है, इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। शायद आप लोग भी इसमें हमारा पूरा मदद करेंगे। देखिए दोस्तों, वीडियो तो काफी ये छोटा है, 10 मिनट का वीडियो है, लेकिन आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। आप इस तरीके का कोई भी सवाल आपके सामने आ जाए तो आप उसका सॉल्यूशन एकदम आसानी से कर लेंगे। आपको कैसा लगा हमारा कॉन्सेप्ट, समझ में आया या नहीं आया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नहीं समझ में आया तो वीडियो को डिसलाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि हम जो कॉन्सेप्ट दिए हैं बच्चों को नहीं समझ में आया है। क्लियर है? हाँ, मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जब तक वाईफाई की व्यवस्था ठीक नहीं हो जाती है तब तक आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। आज छोटा वीडियो मिला है, कल से आपको बड़ा वीडियो मिलेगा। हो सकता है कि ये समय भी चेंज कर दिया जाए, शाम में 7 बजे की जगह आपको दोपहर में वीडियो मिले, या फिर और थोड़ा सा पहले आपको वीडियो मिले। ठीक है? हाँ, ध्यान रखते हैं इस चीजों का, और मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।